प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज के वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय और उसके 6ठे पद में। इसमें लिखा है, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। जब इस वचन को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो इसमें एक लेखक हैं जो कि अमेरिका के हैं, वो एक कॉमेडियन भी हैं जिनका नाम है जॉन ब्रेनियन। वो कहते हैं कि हंसी के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, हमारा ऐसा कोई विचार ही नहीं था कि कभी कोई हंसी भी होगी जिंदगी में, परंतु परमेश्वर ने हमें हंसी एक उपहार के रूप में दी है। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जब हम इस दुनिया में हैं तो हमारी जीवन में कई तरह की परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, और इन कठिनाइयों और परेशानियों के बीच में हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें ढांढस देगा, जो हमें जीने की शक्ति प्रदान करेगा। तो इस प्रकार दुनिया में भी हम कई तरह के जीव जंतु देखते हैं जो कोई हंसी के पात्र कहलाते हैं। ईश्वर ने कई प्रकार के जीव जंतु दिए हैं जो कभी किस रूप के हैं, किसी आकार के हैं, किसी की होंठ सूजी हुई है तो किसी की आंखें कैसी है, किसी के पूंछ कैसे हैं, तरह तरह के जीव जंतु, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो। इस तरह से जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में भी हंसी की व्याख्या की गई है। इसमें जब सारा और अब्राहम काफी बुढ़े हो गए थे तब भी परमेश्वर ने सारा से कहा था कि मैं तुझे निज पुत्र दूंगा और वही तेरा वारिश होगा। और परमेश्वर ने कहा था, आकाश की ओर दृष्टि करके देखो, जितने भी तारागण हैं तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो ये शब्द सुनकर सारा को हंसी आ गई थी। मतलब वो एक शक भरी हंसी से हंस रही थी। उसे ऐसा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अब 90 वर्ष की हूँ, परंतु ऐसा हुआ। और इस उम्र में भी उसने बच्चे को जन्म दिया और उसका पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाई, और उसे ये आश्चर्य हुआ। तो वो उसकी जो शक भरी हंसी थी वह आनंद में बदल गया। ईश्वर ने उसे आनंद में बदल दिया, उसे पूरा किया। तो इस तरह मेरे भाइयों और बहनों, जब कभी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, तो ये जो हंसी है वो एक दवा का काम करती है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमारी इस जीवन की डगर में हंसी एक दवा के रूप में दी है, जो हमें ढांढस बढ़ाती है, जीने की आस जगाती है, और हम खुश हो पाते हैं। ईश्वर को हम इसके लिए धन्यवाद दें। आमीन।